आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद देख रहे हैं। मैं इस वक्त 9th क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से मुखातब हूँ और एक्सरसाइज हम आज फिर कर रहे हैं 1.6। उसका क्वेश्चन 1 हम पहले कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 तक ये सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 में इक्वेशंस दी हुई होती थी, इक्वेशंस बनी हुई थी और आप उनको दो मेथड से सॉल्व करते रहे हैं। पहला मेथड था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड उस पर आप इस्तेमाल करते रहे हैं क्रैमर्स रूल। अब ये क्वेश्चन 2 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है ये डिस्क्रिप्टिव है। यहां पर आपने एक स्टेप और चीज सीखनी है। वहां पर इक्वेशन पहले जो दी हुई थी, यहां डिस्क्रिप्शन से वो इक्वेशंस दोनों खुद बनानी है। ये स्टेप पिछले क्वेश्चन से सिर्फ डिफरेंट है। अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गई, दो इक्वेशंस बननी है, दो इक्वेशंस आप सक्सेसफुली बना लेते हैं तो उसके बाद जिस तरह पहले वाला क्वेश्चन आपने किया है दोनों मेथड से, फिर उन इक्वेशंस को उन दोनों मेथड से आपने करना है। तो मैं इस वक्त क्वेश्चन 2 ले रहा हूं, उससे इक्वेशंस बनाना आपको सिखाऊंगा। इक्वेशंस बनाने के बाद मैं उसको पहले मेथड से यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इससे सॉल्व करूंगा। दोनों मेथड आप क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं। अब सीखने वाली बेसिक चीज जो है वो इक्वेशन बनाना, हाउ टू मेक एन इक्वेशन। सो दिस इज एन आर्ट। लेकिन आप बातों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आप इक्वेशन बनाने के इंशाल्लाह काबिल हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको बात कहता क्या है और किस तरीके से इस डिस्क्रिप्शन को आप एक मैथमेटिकल अलजेब्राइक इक्वेशन की शक्ल में लेकर जाते हैं। कहते हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल जो है ज्योमेट्रिकल एक शेप है जो क्वाड्रिलेटरल होती है, 4 साइड्स वाली क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड्स इसकी आपस में इक्वल होती हैं। एंगल सारे जो है वो 90 डिग्रीज के होते हैं। एक लेंथ होती है और एक जो है वो विड्थ होती है और इस विड्थ के इक्वल ये भी विड्थ है, इस लेंथ के इक्वल ये भी लेंथ है। तो पहले जो टर्मिनोलॉजी उसके अंदर यूज हुई होती है उसको समझना बड़ा जरूरी है। जब आप उसको समझ रहे होंगे तो फिर बात आगे चल पड़ेगी। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। लेंथ और विड्थ का एक रिलेशन दिया हुआ है। कहता है कि अगर विड्थ को आप 4 टाइम्स कर दे तो लेंथ के इक्वल हो जाएगा, या लेंथ उसकी जो है वो विड्थ से 4 टाइम्स ज्यादा है। अब हमें अगर मालूम हो, पता चल जाए लेंथ का या विड्थ का, किसी एक चीज का, तो दूसरी चीज जो है हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन दी हुई है, हम यहां पर लेंथ और विड्थ को सपोज कर लेंगे। यानी रेक्टेंगल है, ये ज़हन में रखिएगा, एक हम एक्स ले लेंगे, एक वाई ले लेंगे। तो मैं लिखता हूं यहां सबसे पहले लेट सपोज, एक ही मतलब है, कोई एक लफ्ज लिख ले, सपोज या लेट लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। हमने क्या कर दिया, इसको मान लिया x और इसको मान लिया y, ये सपोज कर लिया। अब उसने जो पहले ही कंडीशन दे दी है कि लेंथ और विड्थ का रिलेशन क्या है कि इसको 4 टाइम्स करें तो इसके इक्वल हो जाता है, ये उसके 4 टाइम्स है। जो चीज 4 टाइम्स है, अगर हमने उसको इक्वालिटी में लिखना हो, इक्वेशन बनाना हो, तो जिससे 4 टाइम्स है, अगर बाप की उम्र 40 साल है और बेटी की उम्र 10 साल है
तो बाप की उम्र बेटे से कितनी है? 4 टाइम्स। और आप बेटे की एज को 4 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों इक्वेशन बन जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जो बड़ा है उसको नहीं मल्टीप्लाई करना, वो और बड़ा हो जाएगा। जिससे वो 4 टाइम्स है उसको मल्टीप्लाई करो, वो इक्वेशन बन जाएगी। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल राइट हियर बाय गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू 4y। x इक्वल किसकी है? इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये उसके इक्वल हो जाता है। सो वी हैव constituted, we have formed, we have made here one equation, mathematical equation, and that is what? X is equal to 4y। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, x minus 4y is equal to 0, और इसको नंबर 1 लगा दिया। अब क्वेश्चन को पढ़कर यहां तक अभी मैंने क्या पढ़ा? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। रेक्टेंगल थी, लेंथ और विड्थ का रिलेशन दिया हुआ है, लेंथ और विड्थ सपोज की, और उस कंडीशन के तहत x इज इक्वल टू 4y करके इक्वेशन बना दिया। अब आगे चलते हैं। जो जो बात आप पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, उससे इक्वेशन बनाते जाना है। एक इक्वेशन बन गई है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। मैंने लिख दिया पेरीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। अगर आप पेरीमीटर की टर्म को ही नहीं जानते, जिस तरह रेक्टेंगल को नहीं जानते, तो पहले वाला काम मुमकिन नहीं था। अब अगर पेरीमीटर का आपको नहीं पता कि व्हाट डज पेरीमीटर मीन, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पेरीमीटर इज इक्वल इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज इन फैक्ट लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दैट रेक्टेंगल। हमारा घर होता है, घर की 4 दीवारी होती है, 4 दीवारी की पूरी। अगर आपके पास ये बुक है, बुक जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, 4 इसकी साइड्स है, ये 2 लेंथ्स है और ये 2 विड्थ्स है। यहां से लेकर इधर 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 इधर, ये टोटल लेंथ जो है, दिस इज नोन एज पेरीमीटर। और मैथमेटिकली हम क्या करते हैं? 2 लेंथ है, 2 विड्थ है, लेंथ और विड्थ को ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पेरीमीटर बन जाता है। लेंथ और विड्थ को ऐड करो और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? लेंथ भी 2 थी, विड्थ भी 2 थी, इसको इसमें ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पेरीमीटर लिखने के बाद फिर मैंने क्या लिखा? ये जो नई कंडीशन है उसके मुताबिक पेरीमीटर बनता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए। पेरीमीटर का अगर कंसेप्ट है तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तो ये सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस वक्त ज्योमेट्री में आप सीख चुके हैं। तो उन चीजों को यहां उसने यूज किया, डिस्क्रिप्शन में आप उसको अब मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैंने लिखा पेरीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट आई हैव written the perimeter of this supposed rectangle in mathematical form। इसकी लेंथ हमारे पास x है, विड्थ हमारे पास y है, लेंथ और विड्थ को ऐड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, ये इक्वल बनेगा 150। हमें नहीं पता x कितना है, हमें नहीं पता y कितना है, लेकिन इतना पता है x plus y into 2 that will make 150 because he has given us the perimeter of the given rectangle is 150 centimeter। So this is going to be right now another equation। एक दूसरी इक्वेशन हमने बना दी है। अब इस 2 को इधर डिवाइड कर दो 150 पर, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2, और 2 को डिवाइड करते हो तो 75, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई और सेकंड इक्वेशन ये हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऊपर नीचे लिख दोगे तो अगेन यू हैव रीच्ड नाउ एट द सेम लेवल एज यू हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 1। वहां पर क्या गिवन था? 2 इक्वेशन ही तो गिवन थी, और आपको वो कहता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें और क्रैमर्स रूल से सॉल्व करें। तो ये वाला यहां से लेकर यहां तक जो हमने काम किया है, दिस इज इन फैक्ट द एडिशनल जॉब हियर यू हैव डन हियर। तो डिस्क्रिप्शन से इक्वेशन बनाना ये काम आना चाहिए।
और क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करना आप सीख चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अब दोबारा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके सॉल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे। एक्स वाई इनफैक्ट हमारे पास लेंथ और विड्थ है, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी तो उसकी आंसर लिखकर 7 सेंटीमीटर हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और मेथड अभी मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये 6 के 6 क्वेश्चन एक दफा मैट्रिक इन्वर्जन से कर लें और फिर रिपीट कर लें इनको, किससे, क्रैमर्स रूल से। लेकिन ये काम सब में कॉमन होना है, यहां तक कॉमन होगा, आगे मेथड तब्दील हो जाया करेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जी, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, इधर 1 यहाँ 1, -4 1, ये मैट्रिक्स ए बन गया। और एक्स वाई, एक्स ऊपर वाई पर, जो पहले आएगा वो ऊपर लिखना है, जो बाद में आए वो नीचे लिखना है। और साइन ऑफ इक्वालिटी 1 कर दे, 2 है वहां पर, आपने 1 कर देना है, और 0 ऊपर 75, ये ए बन जाएगा, ये एक्स बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। अगर आपको पिछला क्वेश्चन जो क्रैमर्स रूल है, यहां तक वहां पर भी आपने किया था ए एक्स बी, और उससे पीछे अगर वीडियो आप 00066 को देखें तो वहां पर इस मेथड को समझाया गया है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, कि ये ए एक्स बी, ए एक्स मल्टीप्लाई होकर बी बना रहा है, एक्स विल बी इक्वल टू ए डिवाइड होकर ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाता है। सो आई हैव रिटन हियर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ए उधर जाकर डिवाइड होता है, ऊपर आएगा तो उसकी पावर -1 हो जाती है, और -1 को हम लिखते हैं ए इनवर्स बी। सो दिस इज इन फैक्ट राइट नाउ यू आर हैविंग वन इक्वेशन। यहां चूंकि आपने ये 1 2 लगा दिया हुआ है, इसका नंबर हम यहाँ 1 नहीं लगाते, हम इसको 3 कर देते हैं, ठीक है, इसको नंबर 3 कर देंगे। और इसमें x की वैल्यू जो है वो ये है, a इनवर्स की वैल्यू आपके पास मालूम नहीं है, a की वैल्यू है, a की वैल्यू से a इनवर्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, और b की वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू मौजूद है, ये वैल्यू मौजूद है, a मौजूद है लेकिन a इनवर्स नहीं है। हम a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a इनवर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट, ए की वैल्यूज एज इट इज लिखी, लेकिन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म कर दे और स्लैशेस डाल दे, बिल्कुल सीधी लाइनें। सीधी लाइनें डालने से वो क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट। जी, डिटर्मिनेंट डाल दिया, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, 1 into 1 -4 into 1, 1 into 1 is equal to 1, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और +4 इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 0 है। तो नॉट इक्वल टू 0 इट मींस एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट हो सकती हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज पॉसिबल। अब हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके ए इनवर्स, ये फार्मूला याद रखना है, और ये फार्मूला आपको ज़हन में रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये फार्मूला ज़ुबानी नहीं आता तो आगे बात रुक जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आपने, कोई उनकी रीज़न लॉजिक नहीं है, फार्मूलाज है, और ये बड़ी मुश्किल से मैथमेटिशियंस ने ड्राइव किए हुए होते हैं। तो वी आर राइट नाउ यूजिंग डिडक्टिव मेथड। क्या चीज़ें जो डिस्कवर्ड है, इंड्यूस हुई हैं, उनको हम यूज कर रहे हैं, डिडक्शन मेथड है ये। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, ये फार्मूला है। ए डिवाइडेड बाई 5, इसकी वैल्यू ये 5 यहां पुट कर दे। अब ये एडजॉइंट ए, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट लिखना है, और ये एडजॉइंट क्या होता है, फिर टेक्निकल पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से सुने। ये एलिमेंट दोनों जो डायगोनल है, इनकी प्लेसेस चेंज कर दे, यहां भी 1 है, यहां पर भी 1 है। प्लेसेस चेंज करने से देयर विल बी नो चेंज। अगर यहां 2 होता, यहां 1 होता, तो क्या होना था, 2 जो है इधर आ जाना था और 1 उधर चला जाना था। अब दोनों ही 1 है तो देयर विल बी नो चेंज। ये 1 उधर लिख दे, वो वाला 1 उधर लिख दे, देयर विल बी नो चेंज।
और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज कर दे। -4 था +4 कर दिया, 1 जो है प्लस था मैंने -1 कर दिया। इनकी प्लेसेस चेंज करनी है, इनके साइन चेंज करने हैं, ये दो बातें हैं। मैं एडजॉइंट ए का क्या मतलब है, ए जो मैट्रिक्स है डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेसेस चेंज कर दे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दे। ये मैंने कर दिया। अब 1/5 इनटू दिस, अगर तो ए इनवर्स ही हमने फाइंड आउट करना हो, आगे कुछ ना करना हो, आराम से इसको अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन चूंकि इसे इनवर्स को हमने यहां यूज करना है, अभी मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे जो होल नंबर्स है फ्रैक्शंस बन जाएंगी, वो फिर हमें तंग करेंगी। तो इसको एज इट इज रहने दें। अब हम करेंगे क्या, इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन 3 है इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। कौन सी, एक्स की, ए इनवर्स की, बी की। मैंने लिखा है पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, ए इनवर्स एंड बी। इसमें तीनों वैल्यूज पुट कर दे। एक्स की वैल्यू ये वाली एक्स वाई, ए इनवर्स ये अभी हमने फाइंड आउट किया, ये बिल्कुल ऊपर 1/5 इनटू दिस वन, ये एज इट इज। और फिर आगे क्या है बी, और बी की वैल्यू ये 0.75। क्लियर, ये मैंने बाहर रखा है, ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, क्योंकि अगर अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया हुआ होता तो यहां पर अब मल्टीप्लाई करते हुए बहुत प्रॉब्लम हो जाना था। ये 1/5 बाहर रखा हुआ है, ये अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पीछे आप सीख चुके हैं, जो पिछली एक्सरसाइजेज है वहां वीडियोस देखें जहां मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाई है। तो 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 4 75 पहले मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टली जाते हैं और दूसरे मैट्रिक्स में वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हैं। 1 into 0 plus 4 into 75, 1 into 0 plus 4 into 75, ये 1/5 बाहर एज इट इज लिखा हुआ है। फिर सेकंड कॉलम में रो में आ जाए, -1 into 0 plus 1 into 75। आर यू क्लियर? ये मल्टीप्लीकेशन पीछे एक पूरी वीडियो है, उसका नंबर देख लीजिएगा, उसमें मल्टीप्लीकेशन जो है सिखाई गई है। और वो मल्टीप्लिकेशन वहां से सीखे और यहां पर उसको अप्लाई कर दे। यहां पर मैंने किया गया 1 को 0 से, 4 को 75 से। फिर नई रो पर आ जाए, -1 को 0 से प्लस 1 को 75 से। 1 into 0 0 बन जाता है, 4 into 75 300 बन जाएगा, -1 into 0 0 हो जाएगा, प्लस एज इट इज 1 into 75 75। 0 ऐड होगा तो 300 एज इट इज, 0 ऐड होगा तो 75 एज इट इज। अब एंड पर जाकर 1/5 को अब अंदर ले जाए। अब चूंकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहां पर अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नाउ आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग 1/5 विद 300। 300 के डिनोमिनेटर में 5 लिख दिया, 75 के डिनोमिनेटर में 5 लिख दे। ये 5 डिवाइड होगा 300 पर 60 आ जाएगा, ये 5 डिवाइड होगा तो 15 आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स इस तरफ जो था वो हमारे पास ये एक्स वाई था, यहां मैंने वो नहीं लिखा, यहां मैं नहीं लिखता गया हूं। आप डाउनवर्ड चलिएगा, ऐसे नीचे नीचे जाते जाइएगा, मैं अगले कॉलम में आ गया हूं। ये इस जगह पर ये वाला मैट्रिक्स था एक्स वाई, यहां पर मैंने अभी वो लिख दिया है। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसके पीछे लिख दे इंप्लाइज दैट, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो x की जगह पर यहां 60 है, यहां y की जगह पर इधर 15 है, तो लिखा है इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 15। ये आंसर आने से x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आर यू क्लियर? सो इन फैक्ट वी हैड टेकन हियर व्हाट, x इज इक्वल टू लेंथ, y इज इक्वल टू विड्थ, यहां सपोज किया था शुरू में। अब ये x और y की जो वैल्यूज आई हैं नीचे लिख दो, 10 लेंथ इज इक्वल टू, जो x है ये सेंटीमीटर है 60 सेंटीमीटर, y जो है वो 15 है, विड्थ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर।
वो रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और विड्थ हमने एक्स ली हुई थी वो इनफैक्ट 60 और 15 है, और चेक करना हो कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। उसने कहा था कि लेंथ जो है विड्थ का 4 टाइम्स है। जरा चेक करो, ये विड्थ को 4 टाइम्स करें तो लेंथ बनती नहीं है। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो जरा, 15 को 4 दफा करो, 15 15 15 15, 4 टाइम्स कर दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे 15 को, क्या बनेगा 60, और विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करो, लेंथ बनती है। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, वी हैव एवेलुएटेड इट, एवेलुएशन हमने कर ली। हैव यू गॉट इट? वंस अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग इट कि इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन को आराम से, ध्यान से, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। जब पढ़ोगे तो उसमें जो आइडियाज होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो चीजें आपने पीछे स्टडी की हुई हैं, वो और कुछ नहीं मिलाकर आपने इक्वेशन बनानी है। पहला काम 2 इक्वेशंस बनाना, फिर उनको 2 मेथड से सॉल्व करना। मैंने यहाँ एक मेथड से सॉल्व किया। कौन सा मेथड लगाया? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। 2 इक्वेशंस बनाई, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, और फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट की। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके एंड पर लिख दिया 10, लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, विड्थ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आई थिंक यू हैव गॉट इट। आपको समझ आई है कुछ? बात सुनने से, देखने से चीजें समझ आती हैं, लेकिन कितनी आती हैं? सुनने से और देखने से 15 to 20%। लेकिन यही चीज जब आप खुद अभी पेन पेंसिल लेकर, कापी लेकर खुद ये अपने कलम से हल करेंगे, ये परसेंटेज अपने अमल करने से ऊपर बढ़ जाएगी। और अगला क्वेश्चन अगर इसको सीखने के बाद खुद कर जाते हो, 80 to 90% आपकी परसेप्शन जो है वो क्लियर हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। अमल करने से, अमल करके खुद करने से चीजें जो है वो दिमाग में बैठ जाती हैं। देखना बड़ा जरूरी है, सुनना बड़ा जरूरी है, समझना बड़ा जरूरी है, लेकिन इसके बाद अपने हाथों से करना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को खास तौर पर करें, फिर बाकी क्वेश्चंस को भी इसी तरह ट्राई करें और करके छोड़ें। और जब ये करने लग जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह दिमाग आपका आगे आगे मजीद मुश्किल चीज़ें जो है वो सीखने लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त मांगने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि इस चैनल को, और चैनल का नाम क्या है? एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम.ए. शाहिद, और इसकी एक प्ले लिस्ट हमने बनाई हुई है। मुख्तलिफ प्ले लिस्ट में मैं काम कर रहा हूँ। एक प्ले लिस्ट है एम.ए. शाहिद ऑनलाइन कॉलेज। तो ये सारी चीज़ें जो एकेडमिक्स से लिंक्ड है, ये एम.ए. शाहिद ऑनलाइन कॉलेज में आपको मिलेंगी। लेकिन आप इस चैनल पर जाए, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम.ए. शाहिद, आपको वहाँ ये सारी जो एकेडमिक्स के मुताल्लिक है, और ये इसमें हम कर क्या रहे हैं, क्लास 1 to 12 सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी मैट्रिक की 9वीं और 10वीं की इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये पढ़ाना शुरू कर दिया हुआ है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस अज़म को, इरादे को, कि हम क्लास 1 to 12 ऑनलाइन सारी चीज़ें पढ़ाने लग जाए, और आप हमारे चैनल पर आएँ। पहली का बच्चा, दूसरी का बच्चा, तीसरी का बच्चा, 12वीं तक, और घर में बैठकर आप पढ़ते रहें। तो इस मालूमात को बाकी लोगों तक शेयर करें, चैनल के मतलब बताएं, और शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन से हमें इस काम को जारी रखने में आसानी हो जाएगी। ये आपका कंट्रीब्यूशन है, हम अपना कंट्रीब्यूशन डालने की कोशिश कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और अच्छे तरीके से चीज़ें सीखें, और सीखने के बाद उनको आगे प्रोपेगेट भी करें, पक्का करें, और बाकी दोस्तों को भी जिनको चीज़ें नहीं आती उनको भी समझाएं। उस समझाने से आपका अपना नॉलेज जो है और पक्का हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।